हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से एबीसी क्लासेस झारखंड में। तो हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड मंजर भाग 2 के अंतर्गत नागपुरी कविता पाठ के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को। और आज हम लोग देखेंगे एक नए कविता और उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को। और जो कि आज का कविता है वो है सुख हो तक तो, और इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को हम लोग देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम कोई भी नोटिफिकेशन जो एग्जाम से रिलेटेड अपलोड कर सके वो आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। और फ्रेंड हम लोग ऑलरेडी नागपुरी कविता पाठ का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को कर रहे हैं, और अभी तक आप उस वीडियो को अभी तक आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो आपको समझने में आसानी होगा। एक एक करके हम लोग जो कि टॉपिक वाइज देख रहे हैं, और आज देखेंगे हम लोग एक नए कविता और उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को। तो आज का कविता है फ्रेंड सुख हो तक तो, और इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखेंगे। और फ्रेंड आपसे ये वादा है मेरा कि ये जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हम आपको करवा रहे हैं, इससे बाहर आपको एक भी उत्पाद सिपाही परीक्षा में आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि फ्रेंड ये छोटा छोटा सा कविता है, उसमें आपको 15 से 20, 10, 12 क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। आपका कोई प्रश्न एक भी छूटना नहीं चाहिए, इसलिए हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। तो फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक नए कविता को आज। और आज का जो कविता है वो सुख हो तक तो, और इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को हम लोग देखेंगे जैसा कि पिछले वीडियो में देखे हैं, और इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखते हम लोग चलेंगे। तो फ्रेंड आप भी कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और साथ में देखिए कि आपका कितना सही होता है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है वो है पार्थनंद तिवारी नामक कवि कर कौन रचना मंजर भाग 2 में छपल है। तो बताना है यहाँ पर फ्रेंड आपको कि पार्थनंद तिवारी जो है उसका एक कवि जो है मंजर भाग 2 में संकलित है, उसको यहाँ पर बताने को बोला गया है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए देखेंगे। ए दुख हो तक तो, बी सुख हो तक तो, सी दिन हो तक तो, और डी रात हो तक तो। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड, आप बना लिए होंगे हमें उम्मीद है। तो इसका राइट आंसर वन करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ए दुख, ओ सॉरी बी सुख हो तक तो, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो बी सुख हो तक तो। पार्थनंद तिवारी का जो मंजर भाग 2 किताब में जो कविता है वो जो कविता जो छपल है वो सुख हो तक तो है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन। ई नारी जन्म के पान केर बीरा सन काव्य पंक्ति कौन शीर्षक रचना से लेल जाए। फ्रेंड आपको एग्जाम में कोई पंक्ति ऐसा ही दे दिया जाएगा और बोलेगा ये कौन शीर्षक रचना से लिया गया है। तो आपको घबराना नहीं है, हम आपको पूरा जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है सब करवाते जा रहे हैं। आप सिर्फ खाली हमारे चैनल पर बने रहें और अपने तैयारी को धार देते रहें। तो बताना है फ्रेंड कि ये नारी जन्म ई नारी जन्म के पान केर बीरा, बीरा के मतलब होता है फ्रेंड बीड़ा, ठीक है। यानी ई नारी जन्म के पान कर बीड़ा, ठीक है। तो ये पंक्ति को बताना है कि कौन शीर्षक रचना से लिया गया है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए हम लोग देखेंगे। ए चलते चल, बी बिहान, सी सुख हो तक तो, और डी नवीन सुख। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, हमें उम्मीद है कि आप बना लिए होंगे। तो इसका राइट आंसर वन करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो सी सुख हो तक तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन को। सुख हो तक तो कविता में का से हाथ सनाल है, ठीक है। फ्रेंड बताना है यहाँ पर फ्रेंड आपको कि सुख हो तक तो कविता में जो है हाथ उसका कौन सा चीज से पूरा सनाल है, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए हम लोग देखेंगे। ए माटी से, बी गोबर से, सी पानी से, और डी देवल शोभे से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर वन करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो बी होगा गोबर से, ठीक है। उसका हाथ जो है गोबर से सना जाता है, ठीक है, उसी को बोला है सुख तक तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, चौथा क्वेश्चन। कविता में केकर नजर से बचा तक उके बताओ। फ्रेंड एक पंक्ति दिया हुआ है वहाँ पर कि कविता में
किसके नज़र से बचाने का जिक्र किया गया है उसको यहाँ पर पूछा गया है। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, हम लोग देखेंगे ए खराब नज़र से, बी बेस नज़र से, सी अंधविश्वास नज़र से और डी देवल सौबे से। ठीक है फ्रेंड, तो किस नज़र से बचाने का बात किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ए होगा, यानी खराब नज़र से बचाने का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर एवं करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ए खराब नज़र से बचाने का बात किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और आज का 5वां क्वेश्चन है कि सुख होतक तो कविता में से नहीं मने का होवेला। ठीक है फ्रेंड, बताना है आपको कि सुख होतक तो कविता में जो से नहीं का जिक्र किया गया है उसका मीन्स क्या होता है। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए फ्रेंड देखेंगे। ए दुलरुआ यानी दुलरुआ, ठीक है, बी खिसात, सी मनाए और डी देवल नहीं उत्तर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर एवं करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो स्नेही के मीन्स ये हो जाएगा दुलरुआ। ठीक है, दुलार प्यार। ठीक है, स्नेही के मीन्स होता है फ्रेंड दुलार प्यार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फ्रेंड, छठा क्वेश्चन। और आज का छठा क्वेश्चन है फ्रेंड कि सुख होतक तो कविता में केकर गोड़ धरे बात करेला। ठीक है फ्रेंड, पंक्ति है फ्रेंड कि सुख होतक तो उकर गोड़ धर लेते और मनाए के भौजी कर संग। ये पंक्ति में दिया हुआ है फ्रेंड, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि सुख होतक तो कविता में केकर गोड़ धरे बात करेला। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए फ्रेंड देखेंगे। ए माय कर, बी बाप कर, सी भाई कर और डी बहिन कर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर वन करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो बाप कर। ठीक है, बी यानी बी होगा इसका राइट आंसर, बाप का गोड़ धरे बात करेला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फ्रेंड। और आज का 7वां क्वेश्चन है फ्रेंड कि सुख होतक तो नामक शीर्षक रचना में माँ के का देवे खोजे ना। ठीक है फ्रेंड, सुख होतक तो कविता में माँ को क्या चीज़ देने का जिक्र किया गया है उसको यहाँ पर आपको बताना है। तो क्या चीज़ देने का जिक्र है फ्रेंड, चलिए देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ए ओढ़ाना, बी कपड़ा, सी कचिया और डी देवल सौभे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर एवं करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो जो देना चाहता है माँ को ओढ़ाना। ठीक है, ओढ़ाना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए माँ को ओढ़ाना देना चाहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज का 8वां क्वेश्चन। और आज का 8वां क्वेश्चन है नदी के ई पार और ऊ पार नए बटोर तक। ठीक है फ्रेंड, पंक्ति दिया हुआ है नदी के ई पार और ऊ पार नए बटोर तक अगर सुख हो तक तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, चलिए हम लोग देखेंगे। ए सितुआ घोंगी, बी मछली, सी में भेड़ और डी में बेंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर वन करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ए होगा सितुआ घोंगी। ठीक है, नदी के ई पार और नदी के ऊ पार नए बटोर तक अगर सुख हो तक तो सितुआ घोंगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए सितुआ घोंगी। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग देखेंगे। और आज का 9वां क्वेश्चन है फ्रेंड कि सुख हो तक तो कविता में केकर तेवर से बचे खोजेला। ठीक है फ्रेंड, किसका तेवर से बचने खोजता है। ठीक है, कविता में सुख हो तक तो कविता में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए देखेंगे हम लोग। ए देवर कर तेवर से, बी ननद कर तेवर से, सी साइस कर तेवर से और डी देवल सौभे से। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर एवन करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ए देवर कर तेवर से बचे खोजेला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज का 10वां क्वेश्चन। बचाता उके चूल्हा कर आँच से, जाता ढेकी कर धमधम से, कौन शीर्षक कवि कर पंक्ति है कर। ठीक है फ्रेंड, बताना है कि बचाता उके चूल्हा कर आँच से और जाता ढेकी कर धमधम से अगर सुख हो तक
तो ये जो शीर्षक कविता है वो किस पंक्ति से लिया गया है फ्रेंड, ऐसा भी क्वेश्चन आपको उत्पाद सीधे परीक्षा में देखने को मिलेगा, आप इसको याद रखें। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर चलिए हम लोग देखेंगे क्या होगा, ए सुख हो तक तो, बी जागा, सी बिहान और डी रात हो तक तो इसका राइट आंसर आप बना लिए होंगे फ्रेंड, हमें उम्मीद है। तो इसका राइट आंसर एवं करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड वो ए सुख हो तक तो का है, ठीक है। यह पंक्ति जो है वो सुख हो तक तो कविता से यह शीर्षक को लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग अब देखेंगे और आज का 11वां क्वेश्चन है, सुख हो तक तो कविता का रचना के है के, तो बताना है हमें फ्रेंड कि आपको सुख हो तक तो कविता है उसका रचनाकार कौन है, तो कौन है फ्रेंड, चलिए देखेंगे उसका राइट आंसर क्या होगा, ए पार्थनंद तिवारी, बी शकुंतला मिश्र, सी नईमुद्दीन मिर्ज़ा और डी देवल सौब। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड, आप बना लिए होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एवं करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए पार्थनंद तिवारी है सुख हो तक तो कविता का रचनाकार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फ्रेंड, आज का 12वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन फ्रेंड, पार्थनंद तिवारी कौन बेराकर कवि है, ठीक है। तो बताना है यहाँ पर फ्रेंड आपको कि पार्थनंद तिवारी जो है वो किस टाइम का एक कवि है, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए हम लोग देखेंगे, ए प्राचीन काल का, बी मध्यकाल का और सी वर्तमान काल का और डी देवल नियुत्तर। तो बताना है यहाँ पे फ्रेंड आपको कि पार्थनंद जो तिवारी है वो किस टाइम का वो कवि है, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एवं करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो बी मध्यकाल का है, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आज का 12वां क्वेश्चन, और आज का 12वां क्वेश्चन है फ्रेंड कि सुख हो तक तो नामक शीर्षक कविता कौन किताब में संकलित है, ठीक है फ्रेंड। बताना है आपको कि सुख हो तक तो नामक शीर्षक जो कविता है वो किस किताब में संकलित है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड, चलिए देखेंगे, ए मंजर भाग 1, बी मंजर भाग 2, सी पनकेवरा भाग 1 और डी बिहान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर एवं करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी बनकेवरा, सॉरी बी होगा फ्रेंड मंजर भाग 2, ठीक है। सुख हो तक तो नामक शीर्षक जो कविता है वो मंजर भाग 2 किताब में संकलित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आज का 13वां क्वेश्चन, और आज का जो 13वां क्वेश्चन है फ्रेंड वो सुख हो तक तो कविता में मनुहार मने का होवेला, ठीक है। बताना है यहाँ पर फ्रेंड आपको कि ये मनुहार मीन्स क्या होता है, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड, चलिए देखेंगे, ए मनाएक, बी बिगड़ाएक, सी डराएक और डी देवल में शोभे। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर एवं करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ए होगा, ठीक है। मनायक, मनुहार के मीन्स होता है फ्रेंड मनायक, ठीक है। कहानी में जिक्र है फ्रेंड कि मनुहार मनाए के भौजी कर संग भेज दे दगो के नहियर, ठीक है, सुख हो तक तो। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फ्रेंड, आज का 14वां क्वेश्चन, और आज का जो 14वां क्वेश्चन है फ्रेंड, 14 नंबर का जो क्वेश्चन है वो सुख हो तक तो कविता में केकर ठोना से बचे खोजेला, ठीक है फ्रेंड। तो आपको ये बताना है फ्रेंड यहाँ पर कि सुख हो तक तो कविता में केकर ठोना से बचे खोजेला, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए फ्रेंड देखेंगे, चलिए हम लोग देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ए बहिन कर, बी में भाई कर, सी भौजी कर और डी साइज कर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो डी होगा, यानी सास का ठोना से बचना चाहता है, जो उसको थोड़ा थोड़ा सा बात पर बात कह देता है, उसी को यहाँ पर जिक्र किया गया है कि कर ठोना से बचे खोजेला, ठीक है। तो साइज कर ठोना से बचे खोजेला, अगर सुख हो तक तो थोड़ा थोड़ा सा बात में हो सकता है उसको रगड़ता होगा, झगड़ता होगा, उसी को यहाँ पर राइटर जिक्र किया है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, और आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, सुख हो तक तो कविता से, जो कि हम आपके लिए 15 क्वेश्चन बना के लाए हैं फ्रेंड। और इससे बाहर फ्रेंड, इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन उत्पाद सिपाही परीक्षा में देखने को नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है।
तो आज का अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड, और आज का जो 15वां क्वेश्चन है वो, सुख होतक तो कविता में उके अपन तरहत में मुठिया ले तक उ अपन से नहीं कर पत्र सन कौन कविता कर पंक्ति है। ठीक है फ्रेंड, ये जो कविता दिया हुआ है उसको बताना है यहाँ पर कि ये किस पंक्ति से यानी किस कविता से लिया गया है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए हम लोग देखेंगे फ्रेंड। तो ए सुख हो तक तो, बी दुख हो तक तो, और सी डर हो तक तो, और डी शोभे। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ए सुख हो तक तो कविता से ये पंक्ति को लिया गया है। तो फ्रेंड आज हम लोग देखें मंजर भाग 2 के अंतर्गत नागपुरी कविता को और उसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को, और आज का जो कविता था वो सुख हो तक तो, और इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को हम लोग देखें। और फ्रेंड आप लोग कमेंट करके बार बार पूछते हैं कि सर एग्ज़ाम उत्पाद सिपाही का कब होगा। तो फ्रेंड हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो एग्ज़ाम का जो अभी कल से तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है, और जो कि इसका अंतिम डेट है वो 26 तारीख है। ठीक है, तो फ्रेंड 26 तारीख अंतिम डेट है उत्पाद सिपाही परीक्षा का फॉर्म भराने का। तो कम से कम उसके बाद 2.5 से 3 महीना का समय के बाद ही एग्ज़ाम होगा। ठीक है, कम से कम 2 से 3 महीना के अंदर में एग्ज़ाम होगा, ये नियम है। ठीक है, ये विभाग का नियम है, या जो परीक्षा जो कंडक्ट करता है वो समय देता है तैयारी करने का कम से कम 2 से 2.5 घंटा। तो आप अपने तैयारी को इसी तरह धार देते रहिए। अभी सिर्फ आप जो है हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम आपको संपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करवा रहे हैं, जो कि सभी कविता पाठ, उसके बाद नागपुरी का करवाएंगे, और बीच बीच में हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन आएगा उसको भी हम आपको करवाएंगे। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो फ्रेंड कल हम लोग फिर एक नए कविता को देखेंगे और उसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखेंगे। और उससे पहले फ्रेंड हम आपको ऑलरेडी 4-5 कविता का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करवा चुके हैं। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार एवं झारखंडी जोहार।